अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मुल्तान में लगाया जाने वाला सस्ता रमज़ान बाज़ार में, और ये इंतज़ामिया की जानिब से पहले शमसाबाद में रमज़ान बाज़ार लगाया गया था, मगर यहाँ पर वहाँ पर जगह कम होने की वजह से इसे यहाँ पर किला कोना कासिम बाग स्टेडियम में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। और मुंतकिल करने के बाद इस वक्त यहाँ पर 40 से ज़्यादा स्टॉल्स जो हैं वो इंतज़ामिया ने दावा किया है कि हमने लगाए हैं, जिसमें बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया भी है और अशक खुर्दनोश की स्टॉल्स भी हैं, फ्रूट्स के स्टॉल्स भी हैं। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से फेयर शॉप्स भी लगाई गई हैं, मार्केट कमेटी की जानिब से फेयर शॉप्स भी लगाई गई हैं, मगर उसी के साथ साथ निजी दुकानदारों ने भी यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हुए हैं और उनके मसले मसाइल जो हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ बात करेंगे लोगों से, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जी सर, क्या कहेंगे, किस तरह के मसाइल देख रहे हैं आप यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसाइल तो बहुत हैं जी, अगर आपको बताने लगें, गिनने लगे तो आपका कैमरामैन हमें ले सकता है तो आप सुन सकते हैं। मुख्तसर सी बात इतनी है कि हमें यहाँ पे सबसे पहला मसाइल ये है कि यहाँ पे कस्टमर नहीं है। हर चीज़ अवेल है जो हम कर सकते थे अपने तौर पे, जो गवर्नमेंट के बेहाफ पे है वो देखें, वो सामने एक इनका लगा हुआ फेयर प्राइस शॉप, वहाँ पे कुछ चीज़ों पे रिलीफ है। इवन के जो हमारे प्राइवेट स्टॉल हैं वो सब वीरान और सुनसान पड़े हैं। इवन के वहाँ एशिया खुर्दनोश तो है लेकिन ख़रीदार नहीं है। वजह यह है कि आबादी से दूर और बहुत हाइट पे है। हम यहाँ पे काम कस्टमर को नहीं डील करते क्योंकि वो आएगा नहीं। हम इसे चाहते हैं कि इसे आबादी के स्पेस पे इसे मुंतकिल किया जाए और वहाँ पे हमें कारोबार करने के लिए एक शमसाबाद वाला जो पॉइंट है उसे बहाल किया जाए। अच्छा, ये बताएं कि जी शमसाबाद में जब ये सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया हुआ था तो यहाँ पर मुंतकिल करने की वजह क्या बनी थी? वजह ये है जी कि जैसे कि हम सुन रहे हैं कि हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहबा का विज़िट है और उन्हें एक अच्छा स्पेस, अच्छा एक मतलब इन्वेस्टमेंट देने के लिए ये सारा पंडाल सजाया गया है। हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम चाहते हैं हमारे मौजूद मेहमान हैं उसका अच्छा इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उससे पेश नज़र हमारे मसाइल को भी मद्देनज़र रखा जाए। क्या है कि हमने यहाँ पर जो बैठ कर इन्वेस्टमेंट की है, वर्किंग कर रहे हैं, हमने यहाँ पर पैसा लगाया है, उसका टर्न आउट हमें कितना मिल रहा है, ना कि आपने एक शख्सियत को खुश करने के लिए हम सब की दिलदारी की है। मुझे इस पर आपसे ये जो एतराज़ बनता है और मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आपका यहाँ पे जो स्टॉल है वो किस चीज़ का स्टॉल है और क्या चीज़ें आप यहाँ पे फ़रोख्त करते हैं? आइए मैं आपको अपने स्टॉल का विज़िट कराता हूँ। ये मेरा स्टॉल है, मेरी क्वालिटी चेक करें, इसकी वैरायटी चेक करें, इसके रेट चेक करें। अगर इसकी क्वालिटी में, रेट्स में, इसकी मेयार में कोई कमी है तो मुझे यहाँ से फ़ौरन निकाल दें। मेरी एक एक चीज़ यहाँ पे, एक एक चीज़ ब्रांड और क्वालिटी के हिसाब से, आम मार्केटों में भी ये चीज़ें अवेल नहीं है। मैंने यहाँ मेयार दिया है लेकिन मुझे कस्टमर देखने को नहीं मिल रहा। मुझे गुज़श्ता 12 साल हो गए मैं शमसाबाद वाले स्पेस पे स्टॉल लगाता आ रहा हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं बड़ा मुतमिन था। लेकिन परसों तक हम वहीं थे, रात हमें यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। हमें यहाँ दूर दूर तक कस्टमर दिखाई नहीं दे रहा। हम आपस में एक दूसरे को दुकानदार देख रहे हैं और आपस में कर रहे हैं ये हमारे साथ हुआ क्या है। लिहाजा मेरी हकाम वाला से पुरज़ोर गुजारिश है कि हमें हमारा हक दिया जाए ताकि हम शुक्रगुजार हों अवामी मसाइल के साथ इस इंतज़ामिया के। ये बताएं, ये जो सौंफ है ये क्या रेट बिक रही है? जी, ये मार्केट में 300 रुपये पाव है, यहाँ 250 रुपये पाव है। मेरा परचेज़ बिल देख लें, मैं इस पर 10% प्रॉफिट ले रहा हूँ। और उससे बड़ी बात यह है कि देखिए इसकी क्वालिटी देखें, ना खाका है, ना मिट्टी है, ना तिनका है। ठीक है, ये बेस्ट क्वालिटी के मैं मार्केट से अच्छे परचेज़ करके लाता कि मेरा एक रमज़ान शरीफ में कस्टमर आता है उसे एक अच्छी चीज़ दी जाए। एन इबादत, रोज़ा रखना इबादत है, नमाज़ पढ़ना अवामी खिदमत करना भी एक इबादत है। इस नज़रिए से मैं ये काम करता हूँ और आज से नहीं, मेरे बच्चे कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, इनकी सुपरविज़न मुझे 12 साल हो गए, ये 13वां साल है। तो मेरी हकाम वाला से गुजारिश है कि हमारी आवाज़ को सुना जाए और हमारी दासरसी की जाए। हाँ जी, यहाँ पर गाहक जो है वो ना होने के बराबर है और दुकानदार यही शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर जब गाहक नहीं है तो हम यहाँ पर फिर कमाएंगे किस तरह। मज़ीद दुकानदारों से बात करेंगे, मज़ीद लोगों के पास जाएंगे। जी सर, आप क्या कहेंगे? सर जी, वही बात है कि आज साहब वाली कि करियाने पे इतना पैसे खर्च करने के बावजूद भी हमारे कम से कम 10 से 12 लाख रुपए यहाँ खर्च हुए पड़े हैं और 3-3 मजदूर यहाँ खड़े के हुए हैं और स्टॉल के ऊपर 4-4 बंदे खड़े हैं और 4-4 बंदों की तनख्वाह कहाँ से देंगे? यहाँ कस्टमर कोई नहीं नज़र आ रहा और गवर्नमेंट के स्टॉल पे भी कस्टमर नहीं है। लेकिन आटे की जो इनकी ट्रालियाँ हैं बाहर वो सड़कों पे दे रहे हैं रात को आटा। यहाँ पे आटा अगर दें तो कस्टमर का रुझान यहाँ हो सकता है, अगर यहाँ पे चीनी दें तो कस्टमर का रुझान हो सकता है। इसलिए मेहरबानी करते हैं वज़ीर आला साहब से। शमसाबाद में जहाँ हम बैठे हैं, शमसाबाद में हमारी जहाँ पे 25,000 सेल हुई है ना, यहाँ पे आके वही हमारी 3,045 रुपये सेल हो रही है। जब कस्टमर ही नहीं है तो मेरे भाई हमने क्या कमाना है यहाँ पे?
ठीक है, प्रोटोकॉल दें, वो अपनी जगह पे राइट है। जब कस्टमर नहीं आएगा, ये रमज़ान बाज़ार लगाने का फ़ायदा कोई नहीं है। 1.5 किलोमीटर जब नीचे से कोई रोज़ा रख के ऊपर पैदल चल के आएगा, उसका क्या फ़ायदा मिलना है उन्हें। 2 कस्टमर आते हैं, वो भी अगले दिन नहीं आते, क्योंकि इतना सफ़र करके आना पड़ता है। जहाँ पे हम 25,000 एक दिन की सेल हो रही है, वहाँ पे 3,000 4,000 सेल हो, तो हमें इस चीज़ का क्या फ़ायदा और कस्टमर को क्या फ़ायदा। जब कस्टमर नहीं आएगा तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमारा काम नहीं चलेगा तो ये रमज़ान बाज़ार लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है सर। तो मेहरबानी करें, हमें या शमशाबाद वहीं पुराने उसमें हमें भेज दें वापस, आपकी मेहरबानी होगी। हाँ जी सर, आप क्या कहेंगे जी? सर हम फ्रूट वाले हैं, हम फ्रूट बेचते हैं। आपने पहले भी हमसे मुलाकात की थी। अब इधर से 2 दिन से हम ना बहुत परेशान हैं सर। हमने 70-80 हज़ार रुपये का फ्रूट लिया हुआ है। कल हमारी सेल बिल्कुल 3,000-3,500 की सेल हुई है। अगर आज सुबह से हमने 1,000 रुपये की भी सेल नहीं की। अच्छा ये बताएं कि शमशाबाद में जब लगाया हुआ था बाज़ार, तो वहाँ पर कितनी सेल होती थी? वहाँ हमारी 35-40 हज़ार रुपये की पहले रोज़े सेल हुई है। और जिस दिन रमज़ान बाज़ार ये स्टार्ट हुआ है, हम लगाते लगाते हमने 20-25 हज़ार की सेल की है। और रोज़े वाले दिन हमने 35-40 हज़ार रुपये की सेल की। अब देखो यहाँ घाक ही नहीं है, सारा अपना ही अमल है। रश लगता है तो वो सरकारी स्टॉल पे लग जाता है। क्यों? वहाँ पे हर चीज़ 50 रुपये 40 रुपये सस्ती है। अब वो पहले इधर घाक आता नहीं, जो आता है वो सरकारी स्टॉल से लेके चला जाता है। हम बताओ क्या करें। फ्रूट वो मुरझाया हुआ है, आपका कैमरा दिखा सकता है, मुरझा जाएगा, शाम को ख़त्म है फ्रूट। जी आंटी क्या कहेंगी आप? भैया हमारे हमें कोई राशन का वो करे और आटे का मसला हल करें और हमारी तरफ लगाएं ये। ये आप कहाँ से आई हैं? जी हम वलैसेंस कॉलेज के पास से आए। तो ये आपको यहाँ पे वलायत हुसैन कॉलेज से यहाँ आई हैं, दूर पड़ता है? हाँ जी, 300 रुपये किराया हमारा, 300 जाने का, 600 तो लग गया। आप क्या कहेंगी जी? भाई हम ये कहते हैं कि पास लगाएं यहाँ आके, बहुत परेशानी है। कहाँ तक करेंगे हम, गरीब बंदे बरिया नवाज को लेके हम आए, तो कुछ तो सहूलत हो इंसान की। ये क्या सहूलत है? कोई सहूलत नहीं है, कुछ तो एहसास हो क्या। यहाँ पर जो चीज़ें मिल रही हैं वो क्या सस्ती हैं या महंगी हैं? ये आम दुकान पे भी हो जाता है, थोड़ा सा और गरीब के लिए एहसास करें, ख्याल करें, आपकी मेहरबानी है, कुछ ख्याल करें। जी आप क्या कहेंगी? हम ये कहते हैं 650 का तो इमरान खान भी दे रहा था। इन्होंने क्या करा हमारे लिए? कुछ भी नहीं करा। इमरान खान तो आटा दे रहा था ना, हर दुकान पे दे रहा था, हर जगह मिल रहा था। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अब तो 1300-1400 के आटे खा रहे हैं, रोजे से ख्वार हो रहे हैं हम, रोजे से इतने जलील हो के फिर रहे। रोजे से तो घर बैठ के खाना चाहिए ना, और महंगा कर दिया, कहाँ से खावे? गरीब आदमी किराए के घर इतने बिल कर दिए, गैस के 25-25 हज़ार बिल आ रहे हैं गैस के, कहाँ से भरें बिल? किराए मकान 12,000 किराया भरो, 12,000 गैस का भरो, 12,000 उसका भरें, कहाँ से लाएं, कहाँ से खाएं? गरीब आदमी कमाएं या खावें या ये जो सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया है, इसमें कोई चीज़ सस्ती भी नज़र आ रही है? क्या सस्ती? टमाटर प्याज ये ले लें, फिर यही खाएंगे। आटा चीनी घी नहीं, और नहीं होएगा सामान कुछ। ये चीज़ तो होना, आटा तो होना चाहिए ना, आटा घी चीनी यही सब रोजाना की रूटीन है ये। जी आप क्या कहेंगे जी? मैं ये कह रही हूँ जो मरियम नवाज दे रही है ये किसको दे रही है? गरीब है हम किराएदार हैं, हमारे बच्चे हैं 6-6, तो हम कहाँ जाएं, किससे लें? हम बेनज़ीर के पैसे आते हैं, राशन फिर भी नहीं आ रहा। कह रहे बेनज़ीर के पैसे आते हैं, उसका आपके बेनज़ीर के पैसे आ रहे हैं आपके? लेकिन राशन नहीं आ रहा। 6 बच्चे हैं, पहला मियाँ फोत हो गए, दूसरा ये किराए का घर है, कहाँ जाएँ बताओ? मजदूर बंदा है। आटा तो ये यहाँ पर जो आप आई हैं, यहाँ पर चीज़ें आपको म्यारी नज़र आ रही हैं? हाँ, वैसे तो चीज़ें सस्ती हैं, आलू भी सस्ते हैं, प्याज टमाटर ये तो हैं, ये तो बंदा थोड़ी सी लेके भी गुजारा कर लेता है। लेकिन चीनी आटा घी ये मेन मसला है। अच्छा, आटा चीनी घी यहाँ पर मौजूद नहीं है? नहीं है, तो वही 1300 वाला है, बाहर वाला 1300 को तो बाहर भी मिल रहा है। आप क्या कहेंगे जी? अब देखो, अब हमारी गली में घर के वहाँ एक घर का दरवाज़ा खटा, हमसे भी शनाख्ती कार्ड लिया, मगर हमें राशन कुछ भी नहीं दिया। जो मरियम नवाज का निकाला है, हमें किसी को नहीं मिला राशन, और ना हमें पैसे देते बेनज़ीर वाले। और मैं बेवा औरत हूँ, अब मैं इतनी दूर से यहाँ आई आटे के लिए सिर्फ आई, तो वो रिलीफ कहाँ है? वो कोई है रिलीफ? वो फिर आटा लगाएं, वो 650 वाला हमें पैसों को ही दे दे। चलो हमें नहीं, अगर राशन मिल रहा है तो कम से कम हमें आटा तो मिल जाए ना। 650 आटे के लिए सबका रोज़ा है, रोज़े में बच्चों को भी हलाकान करा, और इतना हम लगा के पेट्रोल यहाँ आए, 300-400 रुपये हमारे लग गए यहाँ आने में, और फिर हम जाएंगे, फ़ायदा तो कुछ नहीं है ना। फिर वहीं से बाज़ार से ख़रीद लें। सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई को ख़त्म किया जाए, बस हमें ये। देखें जी, इस वक्त जो आप शहरी हैं वो यहाँ पर परेशान हैं कि ये सस्ता बाज़ार जो है वो नाम का सस्ता है। यहाँ पे अशखुरदनोश जो हैं वो मार्केट के रेट में और यहाँ के रेट में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। बजाय इसके कि लोग यहाँ पर ट्रैवल करें, ये दूर भी पड़ता है, उनको यहाँ पर आने की रसाई जो है वो भी नामुमकिन सी नज़र आती है। और रोज़े के साथ, क्योंकि स्टेडियम जो है वो चढ़ाई पर है, तो रोज़े के साथ जो है वो लोग यहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे, और वो यही शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं
कि जो रमज़ान बाज़ार शमसाबाद में लगाया गया था वो वहीं पर ही लगाया जाना चाहिए, ना कि यहाँ पर स्टेडियम में लगाकर और आवाम को जलील करना चाहिए। मज़ीद लोगों से बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यहाँ पे आया था ख़रीदारी के लिए, ख़रीदारी करने आए थे। पहले जा रहे थे हम शमसाबाद में, शमसाबाद में अच्छा टर्न आउट था। यहाँ पे आए ख़रीदारी, एक तो हमें सफ़र काफ़ी ज़्यादा हो गया, पेट्रोल भी लगा, और सबसे जो अहम बात है नीचे से आना ऊपर आना बहुत मसला है। पैदल चल के आना रोज़े की हालत में काफ़ी मसले मसाइल हैं। यहाँ पे सही है, सही माहौल है, उन्होंने सही वो अरेंज किया हुआ है, लेकिन जब गाहक ही नहीं होगा तो दुकानदार क्या करेगा? यहाँ पे गाहक आएगा तो ये कामयाब होगा। ये जब गाहक ही नहीं होगा तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, रमज़ान बाज़ार जो हमने पहले देखे थे कि उसमें लोगों को बड़ा रिलीफ दिया जाता था, आप अब आए हैं, आपको यहाँ पर रिलीफ नज़र आ रहा है? देखिए, रिलीफ अच्छा है, ठीक है, हर चीज़ सही मिल रही है। बाहर से तकरीबन यहाँ पे अच्छी है, फ्रूट हो गया, फ्रूट भी अच्छा फ्रेश मिल रहा है और सही रेट है, उनका नॉर्मल रेट है। बाहर जो है, बाहर रेट ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है जो हमें हर चीज़ यहाँ पे ना अच्छी मिल जाती है, साफ़ फ्रूट साफ़ मिल जाता है, हर सब्जियाँ और फ्रेश चीज़ मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ पर मुश्किलात क्या नज़र आ रही हैं? मुश्किलात मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे मसला ये है कि नीचे से आना, एक तो यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे लगा हुआ है बाज़ार, नहीं लगा हुआ। दूसरा, नीचे से आना, ऊपर इतनी चढ़ाई से चढ़ के आना, तो इसे यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए कहीं और। हाँ जी, ये शहरी आबादी में ट्रांसफ़र किया जाए जी इसे, और इलाके उस जगह पर शिफ्ट किया जाए जहाँ पर लोगों की रसाई जो है वो आसान हो सके। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे आप कि सस्ता रमज़ान बाज़ार तो लगा दिया गया, किन मुश्किलात का सामना देख रहे हैं यहाँ पर? सही है, रमज़ान बाज़ार बेसिक यहाँ पर यानी कि रमज़ान हर चीज़ सही है, लेकिन जो मेजर मसला है वो यहाँ पर चढ़ाई का है। अगर एक रोज़े की हालत में बंदा चढ़ता है ना, यहाँ पर तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर की चढ़ाई, या तो उसे वापसी पे रेस्क्यू लेके जाएगी या वो रास्ते में ही बेहोश होगा रोज़े की हालत में, जितनी यहाँ पर चढ़ाई है। तो हमारी और कस्टमर इधर आ भी नहीं रहा, या हमारी ये सिर्फ यानी कि जो अरबाब इख्तियार है ना, उन्हों से ये हमारी अपील है कि यहाँ से बाज़ार को शिफ्ट किया जाए ऐसी जगह पर जहाँ पर आवाम का रुझान हो, या कि मुमताज़ाबाद शिफ्ट कर दें, शाशमश कहीं भी शिफ्ट कर दें, लेकिन यहाँ से हटाएं जहाँ पर लोअर क्लास आबादी साथ हो, क्योंकि यहाँ पर जो है तकरीबन साथ ही अंदरून शहर है, वहाँ पर इतना वहाँ से गाहक नहीं आएगा। यहाँ पर ये जो रमज़ान बाज़ार है ये है सिर्फ लोअर क्लास आवाम के लिए। जब लोअर क्लास ही नहीं आएगी तो यहाँ पर दुकानदार और क्या करेंगे? यहाँ पर कोई उनों के लिए पुरसान हाल नहीं है, बैठे हुए हैं दुकानदार यहाँ पर सुबह से शाम तक। हाँ जी, यही बात है कि रमज़ान बाज़ार को फौरी तौर पर यहाँ से शिफ्ट किया जाए उस एरिया में जहाँ पर आवाम की रसाई हो सके, जहाँ पर आवाम जो है आसानी से सस्ता रमज़ान बाज़ार की सहूलियात से फ़ायदा उठा सके। मज़ीद लोगों से राय जानेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी कि यहाँ पर लोगों की मुश्किलात क्या हैं। जहाँ पर शहरियों के लिए मसाइल हैं, वहीं दूसरी तरफ दुकानदार जो हैं वो भी अपना रोना जो है वो रोते हुए नज़र आए कि यहाँ पर ग्राहक ना होने का शिकवा करते हुए नज़र आए, और उन्होंने यही कहा कि फ़ौरी तौर पर रमज़ान बाज़ार को वापस शमसाबाद में शिफ्ट किया जाए या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आबादी हो। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लोगों के पास जाएंगे। जी सर, क्या कहेंगे कि? अस्सलाम वालेकुम बेटा, बात यह है कि मुल्तान माशाल्लाह काफ़ी बड़ा शहर हो गया है। कम से कम 5 जगह पर रमज़ान सस्ता बाज़ार लगना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर फैसिलिटी दें कि चीनी आटा जो बुनियादी चीज़ें हैं इसमें रेट का मार्केट रेट से अच्छा खासा फ़र्क हो, नंबर 1। दूसरे ये है कि यहाँ पर एक्सेस नहीं है, लोगों का आना यहाँ पर बहुत महाल है, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा पैदल चल के आना पड़ता है, इस वजह से यहाँ पर गाहक का रुझान नहीं है। ये सब बातें हैं और इन्हीं बातों की बुनियाद पर ये कामयाब नहीं है। बाकी ये है कि जो साहब इख्तियार हैं उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये फैसिलिटी जो उन्होंने की है आवाम के लिए, ये आवाम के लिए एक तकलीफ़ का बाइस बन गई है, और इसके ऊपर जो लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं उसका भी बोझ आवाम के ऊपर ही है। अफसरान यहाँ पर हैं, जो सब हैं यहाँ पर इतने खर्चे हो रहे हैं, इसके बजाय छोटे बाज़ार लगाएं जहाँ पर आवाम को सहूलत हो और वो फ़ायदा भी हो और सब्सिडी दें।
ख़ास तौर पर जिस तरह से यहाँ पर 2-4 चीज़ों पे सब्ज़ी पे सब्सिडी दी हुई है, इसी तरह से चीनी और आटे के ऊपर लाजिम सब्सिडी होनी चाहिए, ताकि जो है ना जी आवाम वहाँ पर आएँ और उससे फ़ायदा हासिल करें। अच्छा ये बताएं कि हमने देखा कि फेयर प्राइस शॉप्स जो है मार्केट कमेटी की लगाई हुई हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी यहाँ पर लगाई हुई हैं, उन पर 25% डिस्काउंट नज़र आ रहा है, तो उनकी क्वालिटी आपने देखी है कि कैसी है? क्वालिटी उनकी एवरेज है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन चूंकि पैसों का फ़र्क है, आपको पता है आजकल सब जो चीज़ है वो बजट के ऊपर चल रही है, प्राइस कॉन्शियस लोग हैं, तो वो 19-20 का करके जो है ना जी वो चूंकि उनको थोड़ा सस्ता मिल रहा है इसलिए जो है वो ले रहे हैं। तो जो दूसरे स्टॉल्स लगाए हुए हैं, जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि खाली स्टॉल्स हैं और दुकानदार यहाँ पे परेशान बैठे हुए हैं, उनके वहाँ पर क्वालिटी आपको कैसी नज़र आई? सर ये है कि इसमें कुछ लोग जो हैं वो परमानेंट हैं और वो इस काम को करते हैं, वो अच्छी चीज़ लेके आते हैं, इस वजह से ग्राहक का रुझान यहाँ होता है जो पहले लगते हैं। मैंने पिछले साल तो लगा ही नहीं था पूरे मुल्तान में और शायद पाकिस्तान में भी, क्योंकि हालात नहीं थे, सियासी हालात, तो उससे पिछले साल मैंने लगाया था और मैंने इससे अपने कैरियर का आगाज़ किया। यानी मैंने उससे पहले कभी कारोबार नहीं किया, जॉब भी की, मैंने अचार का काम शुरू किया था और पहला स्टॉल लगाया था 2 साल पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से मैंने जो है ना जी कारोबार को अपना स्टार्ट किया और चलाया। तो वहाँ पर बहुत रश भी रहता था, गुलगश कॉलोनी में मैंने स्टॉल लगाया था, और इसके अलावा बाकी जगहों पर भी जो लगे थे स्टॉल, उनकी कामयाबी की बहुत ज़्यादा वो थी, और तकरीबन तमाम जगहों पर जो है ना जी वो सेल होती थी, क्योंकि एक जगह पर आपको चीज़ मिल जाती है, सब आपको कहीं कहीं जाना नहीं पड़ता, कुछ चीज़ें सब्सिडी मिल जाती हैं, कुछ आम रेट पे मिल जाती हैं, और अच्छी चीज़ मिल जाती है, तो फिर ग्राहक का रुझान बन जाता है। हाँ जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं जी। क्या कहेंगे बाबा जी, आप चीज़ें ख़रीदना है यहाँ पे? हाँ जी, लेना है था। कैसा लगा यहाँ पे देख के माहौल? तो अच्छा है, ये नहीं कहते हम नहीं, क्या लोग कहें जी यहाँ मॉल यूँ है, यहाँ फलाना है, ढिमका, माहौल बड़ा अच्छा है, सुकून से है बंदा हर चीज़। बस ये है कि दुकानदार बेचारे बैठे हैं। वजह क्या नज़र आ रही है दुकानदारों के बैठने? ये है कि ग्राहक नहीं आ रहे थे, या तो उनको मालूम ही नहीं हुआ कि किले के ऊपर लगा हुआ है। अब हमें तो किसी ने बताया था किले के ऊपर जुमा बाज़ार लग रहा है, पहले हम शमशाबाद गए, वहाँ से फिर अपन यहाँ आए। अब मैं यानी कि पहले आप शमशाबाद गए, फिर उसके बाद यहाँ आए, आपको पता नहीं था कि किधर लगा हुआ है? जी वहाँ पता किया, उन्होंने जी किले पे जाओ, मैंने भाई किले पे तो सिर्फ स्टेडियम है या इधर पे जाओ। मैंने अब मैं सुबह से वहाँ खड़ा हुआ स्टोर पे आटे के लिए, जब मेरा नंबर आया कार्ड उन्होंने करा कि जी तुम तो ना आए लो, मैं कहा जी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ये 650 रुपये का आटा जो है फ्री तो नहीं दे रहा मुझे। नहीं जी ना है लो आप, तो अब बताओ क्या करें, सुबह का खड़ा हुआ मैं। यहाँ पर आटा आपको नज़र आया, चीनी आटा? आटा है वो 1300 रुपये का, यानी आटा यहाँ पे सस्ता नहीं है? नहीं ना आटा सस्ता है ना चीनी, 1350। तो पंजाब ने सस्ता रमज़ान बाज़ार जो बनाया है, उसके अंदर आपको यहाँ पे इनकी जो फेयर मार्केट कमेटी की फेयर प्राइस शॉप है, यहाँ पे भी आटा नहीं मिल रहा? नहीं, यहाँ पे चीनी भी नहीं है। घी है, पर अभी हमने उसका रेट नहीं पूछा। नहीं जी हमने रेट नहीं पूछा, मैं खाऊंगा झूठ बोले हम रोज़ से। अब वही रोज़ से अब कहते हैं जी यहाँ आते हैं जी हम इतना पेट्रोल लग जाए, भाई ये भी है कि एक सुकून तो है यहाँ। सही, चलें जी मज़ीद लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे चीज़ों का फुकदान बहुत नज़र आ रहा है। हाँ जी सर, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। कहना तो कुछ नहीं है, जो कुछ कहना लोगों ने कह लिया है, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि कुछ हो सकता है तो इसको या तो मुमताज़ाबाद शिफ्ट करें, या इधर विलासन कॉलेज शिफ्ट करें, या शमशाबाद में शिफ्ट करें, क्योंकि यहाँ पर तो कस्टमर ना होने के बराबर ही है। अभी स्टॉल पे नज़र मारे हैं आप, तकरीबन सभी बैठे हैं, सिवाय फेयर प्राइस वालों के, एग्रीकल्चर वालों के, बाकी तमाम हज़रात ऐसे ही बैठे हुए हैं। हमारा गोश्त का स्टॉल है, सुबह के ऐसे ही बैठे हुए हैं, सुबह से कोई 10 किलो गोश्त सेल नहीं किया है। 10 किलो सेल नहीं हुआ? और वहाँ पे कितना होता था? पिछली बार अभी जो अभी मंडे वाले दिन वहाँ पे लगाया हम लोग को, तकरीबन 90 किलो सेल हुआ था, तो यहाँ तो सुबह का 10 किलो सेल नहीं हुआ है। ऐसी चिकन वाले हैं, उनकी चिकन कल के बचा हुआ है, तो उनका कल का माल 4 मन था, अभी भी उनका लगभग 2 मन माल पड़ा हुआ है, यानी कल में और आज में 2 मन माल सेल नहीं हुआ उनका भी। तो यहाँ पर अगर आप चीज़ ला रहे हैं तो उसका खर्चा कितना होता है? उसका खर्चा देख लो कि एक बंदा साथ रखा हुआ है, 1500 उसकी दिहाड़ी है, और रिक्शा वाला ऊपर आने के लिए 500 रुपये मांगते हैं, वैसे 200 रुपये लगते हैं, ऊपर कहते हैं 500 रुपये लगेंगे ऊपर किराए का, और फिर सुबह से शाम तक जो गोश्त का नुकसान हो रहा है, वज़न कम कर रहा है, वो अलग है। सही, यानी कि देखें आप, ये गोश्त बेचने वाले भाई हैं जो यहाँ पर सस्ता गोश्त बेचने के असूल में अपनी एक शॉप लगाई हुई थी, और उस सस्ते के असूल के चक्कर में यहाँ पे अब उनके पास ग्राहक ही मौजूद नहीं है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जी बेटा, क्या कहेंगे कि आप सस्ता रमज़ान बाज़ार में क्या चीज़ लेने आए हैं?
सर सस्ता बाज़ार में हम जस्ट देखने आए थे भी यहाँ पे वाकई उसी तरह के रेट में चीज़ें हैं या नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ क्या 1 से 2 रुपए का फ़र्क है। इस फ़र्क का क्या, इतने इससे डबल तो आवाम किराया लगा कर आ जाती है, तो इसमें इंसान को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा हमें पाकिस्तानियों को। इसमें तो और भी ज़लालत मिल रही पड़ रही है। 1 से 2 किलोमीटर रोज़ा रख कर एक इंसान 1 से 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ता है, फिर वापस नीचे जाता है। उसके अलावा पूरे सारे स्टॉल्स की तरफ जो है वो दौरे करता है, देखता है चीज़ों को, मुआयना करता है, फिर ही जाके वो परचेज़ करता है। लेकिन इस तरह ये कंडीशन तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो पाकिस्तान में ये चीज़ तो मैं तो शुरू से देखता आ रहा हूँ, ये चीज़ चल रही है, लेकिन इस चीज़ को ख़त्म कब किया जाएगा, मुझे ज़रा ये बताएं। हुक्मरान है वो यही कहते हैं जी हम तो ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। ये करके भी दिखाएं, बोलना कुछ नहीं होता। अवाम को कौन सा रिलीफ मिले, हमें ज़रा ये बताएं। ये प्राइवेट आटा, जैसे पीछे आप देख सकते हैं, ये आटा जी इन्होंने कहा हुआ है, आटा की चीनी, और ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो रमज़ान में मतलब सबके घरों में जो है ना वाफर मिकदार में होने चाहिए और सबसे ज़्यादा नीडेड चीज़ें हैं। लेकिन जब यही इनको यहाँ पर रिलीफ नहीं मिलेगा तो आवाम का ये इस रमज़ान बाज़ार का क्या फ़ायदा। छोड़ें फिर इसको छोड़ें। ये जो लगा कर बैठे हुए हैं स्टॉल, ये अपनी अपनी दुकानों की तरफ दें ताकि इनकी भी जो है ना कोई अच्छी सेल हो और ये अपना कुछ बच्चों के लिए कमा कर जाएँ। हाँ जी, लोग जो हैं वो सब यही रोते हुए नज़र आ रहे हैं कि सस्ता बाज़ार तो लगा दिए गए हैं मगर वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो महंगी हैं, और साथ साथ लोग यही शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर रसाई जो है वो बड़ी मुश्किल है। मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद है। जी भाईजान, ये बताएं कि आप आए हैं रमज़ान बाज़ार, कैसा देख रहे हैं? भाईजान इधर कोई फ़र्क ही नहीं है। उधर घर इतना सफ़र करके आए तो कोई फ़ायदा ही नहीं। आटा 1300 का उधर मिलता आटा, यहाँ भी ये 1300 मांग रहे, फ़ायदा फिर इधर। इनको चाहिए ये 5-6 पॉइंट बनाए, 5-6 पॉइंट बनाए। उधर आटा चाहिए, घी, चीनी, घी, हर चीज़ उधर मौके पे हो, गवर्नमेंट रेट पे। और मार्केट कमेटी को आती नहीं, पूछने वाला कोई रेट भी नहीं, कभी कोई नहीं है। जुमा बाज़ार में ये पूछते नहीं, कभी नहीं पूछता, आते ही नहीं। ये तब आप जुमा बाज़ार से भी चीज़ें ख़रीदते होंगे? वहाँ कोई वो भी अपनी मन मर्जी से बेचते। जुमा बाज़ार में भी अपनी मर्जी से चीज़ें? हाँ, वो कोई है बंदा ही नहीं, पूछने वाला ही नहीं कोई। तो यहाँ तो मार्केट ने अपनी मार्केट कमेटी की शॉप बनाई, ये तो फिर इधर ही फ़ायदा, कोई नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। हम उधर से ले लेंगे। अभी क्या इनको धक्का पेट्रोल डाल के मोटरसाइकिल पे रिक्शे पे आए, कोई फ़ायदा ही नहीं। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे, पहली दफ़ा मलबूसात भी सस्ता रमज़ान बाज़ार में रखे गए हैं, कैसा देख रहे हैं इसे? सर इनिशिएटिव तो ये बहुत अच्छा था कि लोग बाज़ार के लिए आएँ, अपनी ख़रीदारी भी करें राशन को लेकर और अपनी ईद की शॉपिंग भी साथ कर लें। हमारा अपवा हैंडीक्राफ्ट का स्टॉल लगा हुआ है इस वक्त, तो यहाँ थोड़ा कस्टमर का फ़्लो कम है। इन्होंने वजह क्या देख रहे हैं? क्योंकि हम जब आए हैं तो हमने यही चीज़ ही नोट किया कि दुकानदार जो हैं वो बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं कि कस्टमर फ्लो नहीं है। वजह क्या नज़र आ रही है? इसकी एक मेन वजह ये है कि इन्होंने पहले रोज़े को जो ये लगाया था सस्ता बाज़ार, वो शमशाबाद लगाया था। अब लोगों की रूटीन वहाँ बनी हुई थी, इन्होंने रातों रात जगह को लेके वो तंग जगह तो यहाँ शिफ्ट किया। यहाँ पब्लिक का माइंड डिवाइड हो गया, कुछ लोग वहाँ जाते थे तो पता चला कि यहाँ शिफ्ट हो गए, लोग फिर नहीं आते जब आप शिफ्ट कर देते एक चीज़ को। दूसरा, आप अप्रोच को देख लें, घंटा घर से ये हाइट की तरफ है, लोग पैदल आने को भी तकलीफ़ समझते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और मेन जो चीज़ है, अगर प्राइस को लेके करें तो उसमें भी काफ़ी सारी शिकायत आ रही हैं लोगों की कि हम अगर पेट्रोल लगा के आते हैं स्पेशल इस बाज़ार के लिए तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, रिलीफ नहीं मिल रहा। हाँ जी, रिलीफ जो है वो नहीं मिल रहा जी। दुकानदार जो है वो बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं कि ये बाज़ार तो लगा दिए गए मगर इस बाज़ार का शहरियों को बराह रास्त जो है वो फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा। सर क्या कहेंगे कि पहली दफ़ा सस्ता रमज़ान बाज़ार में टॉय शॉप को भी ऐड किया गया? सर ये मेरी पहली दफ़ा नहीं किया, मुझे 10 साल हो गए हैं। ये मेरा ATCT या DCO के ऑर्डर से ये काम लगता है। ये बच्चों के एंजॉय के लिए ये मैजिक टॉय लगाए जाते हैं। हमने देखा कि आपने पहले भी रमज़ान बाज़ार में लगाए हुए हैं, आपने बताया जिस तरह, तो वहाँ की सेल में और यहाँ की सेल में क्या फ़र्क है? वहाँ की सेल और यहाँ की सेल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ तो गाग ही नहीं है, कोई गाग ही नज़र नहीं आता, वहाँ कुछ सेल हो जाती है। तो वजह क्या नज़र आ रही है आपको? वजह पता नहीं, यहाँ खुला मैदान है, कोई ऊपर आता ही नहीं है। ऊपर आने के लिए भी उसको पहले यहाँ आके सांस लेता है, फिर वो कुछ घूमता फिरता है, वो डर के मारे आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक रोज़ा होता है। वो कहता है क्या कहाँ ऊपर जाएंगे, वहाँ क्या रिलीफ मिलेगा, थोड़ा सा है, चलो इधर से खरीदारी कर लेंगे। दुकानदार जो है वो यहाँ पर इस वक्त यही परेशानी का
आलम में बैठे हुए हैं कि यहाँ पे ख़र्चा कैसे निकालें वो, और अपने बच्चों के लिए यहाँ से रोज़ी किस तरह कमा के जाएँ। सस्ता रमज़ान बाज़ार जो है वो आवाम के रिलीफ़ के लिए बनाया गया था, मगर अब ये दुकानदारों के लिए भी रिलीफ़ जो है वो मिलना मुश्किल हो चुका है। तो दुकानदार भी इस वक्त यही रोते हुए नज़र आ रहे हैं। मज़ीद लोगों से राय जानेंगे, मज़ीद लोगों के पास चलेंगे, लेंगे ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आपने लोगों की राय जानी नाजरीन, और लोग जो थे वो इस वक्त यही परेशानी का आलम में थे कि रमज़ान बाज़ार तक पहुंचा कैसे जाए, और शहरी जो हैं वो यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्हें बड़ी जंग लड़नी पड़ती है चढ़ाई से, और वो जब यहाँ तक पहुँचते हैं तो वो इस काबिल नहीं होते कि यहाँ से कोई चीज़ ख़रीद सकें। तो शहरी जो हैं वो बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं। उनके साथ साथ दुकानदार भी हैं, वो भी परेशान है कि गाहक नहीं है। मज़ीद दुकानदारों से बात करेंगे। सर क्या कहेंगे कि रमज़ान बाज़ार एक कैसा इनिशिएटिव रहा? इनिशिएटिव तो बहुत ज़बरदस्त है, ताकि लोगों की हम खिदमत कर सकें। हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं। सिर्फ ये एक गलत फ़ैसला हुआ है जो इजी एक्सेस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को इजी एक्सेस होगी तो वो यहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये थोड़ा सा इशू है, नहीं तो बाकी चीज़ें तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। अच्छा ये बताएं, आपने पहले भी बाज़ारों में इस तरह स्टॉल्स लगाए होंगे, तो पहले का एक्सपीरियंस और अब के एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? इस वक्त तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इधर तो ना होने के बराबर सेल है इस वक्त। तो पहले कितनी सेल होती? पहले बहुत ज़बरदस्त सेल थी, वहाँ पे फुटफॉल भी अच्छा था, आवाम का इजी एक्सेस थी, लोगों को कन्वेंस इजीली मिल जाती। अब यहाँ कोई अगर गरीब आदमी आता है तो रिक्शा करके भी आए तो जितनी बचत उसको होनी है वो तो ज़ाया कर देगा, उसको क्या फ़ायदा हुआ। तो पहले जो आप रमज़ान बाज़ार में सेल किया करते थे, तो उस वक्त एक औसतन का आपकी जो डेली की इनकम थी वो कितनी हो जाती थी? वो हो जाता था 15 से 20 हज़ार की, ये हम इजीली सेल कर सकते थे। डेली जो अब तक की पोजीशन है मेरे ख्याल में 500 भी नहीं होगी। यानी कि डेली उस वक्त 15-20 हज़ार? बिल्कुल ऐसे। और आज 500 भी नहीं है? 500 भी नहीं है। कितने दिन से देख रहे हैं ये? इधर मेरा पहला दिन है आज। देखिए जी, पहले दिन की उनकी पहले सेल जो होती थी वो 15 से 20 हज़ार के दरमियान हो जाती थी, मगर आज 500 रुपये की सेल के लिए भी जो है ना वो दुकानदार तरस रहे हैं। बताएं जी, क्या कहेंगे कि सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया है, कैसा देख रहे हैं? मज़ा नहीं है, यहाँ शमशाबाद ही मज़ा था। यहाँ सिर्फ नुकसान है हमारे लिए, और कुछ भी नहीं है। किस चीज़ का नुकसान हो रहा है आपको? ये सब्ज़ी ख़राब हो गए फेंक रहे हैं हम तो। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट का ही चल रहा है, आपका नहीं चल रहा? नहीं, गाहक आते ही नहीं, यहाँ क्या करेगा गाहक आके। अच्छा ये बताएं कि आपकी वहाँ पर सेल कितनी थी और यहाँ पर क्या सेल? वहाँ हमारी 50 हज़ार की थी, यहाँ तो 1000 की भी नहीं होती। 50 हज़ार रोज़ाना थी? हाँ। और यहाँ पर 1000 भी नहीं है? इसलिए माल भी नहीं लाते, नहीं, अब ताज़ा लेके आएंगे ताज़ा बेचेंगे। अच्छा ये हमने देखा है कि तमाम दुकानदार जो हमारी बात हुई पहले, तो उन्होंने हमें ये बताया कि जी हम बड़े परेशान हैं। तो आप लोगों ने बाला हुकाम तक अपनी आवाज़ पहुँचाई है? जी भाईजान, हमने उनसे 10 दफ़ा कह दिया, वो नहीं सुनते। क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी आप बड़े अफसरों तक बात पहुँच गई है, देखो शाम को आएंगे। वो अभी तक तो कोई भी नहीं आया। देखिए जी, अफसरों तक बात पहुँचाई उन्होंने मगर नहीं आई, और बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। चलें जी, रेट्स की तरफ चले जाते हैं। देखें जी, ये प्याज है, किस तरह है जी ये प्याज? 136 रुपये किलो। तो मार्केट में क्या बिक रही है? मार्केट में 200 रुपये बिक रही है। तो यहाँ पर 136 रुपये किलो होने के बावजूद भी गाहक नहीं है? नहीं है। और आलू जो है 50 रुपये। ये आलू कौन सा? ये नया आलू है, नमकीन आलू है ये। नमकीन। तो इसका क्या रेट है? 50 रुपये। और मार्केट में क्या रेट है? 70 रुपये। 70 और 50 जी। सबसे ज़्यादा जी लीमू इस्तेमाल किया जाता है जी, लीमू भी है, हम लीमू भी देख रहे हैं। सर लीमू का क्या हिसाब किताब है? 136 रुपये किलो। और मार्केट में? मार्केट में ये 250 रुपये किलो। तो अच्छा ये बताएं कि आलू और प्याज तो कुछ अरसा टिक जाते हैं, ये लीमू कितना अरसा देर से चलता है? नींबू सिर्फ है ना शाम तक ही सही है, दूसरे दिन बेकार है ये। तो फिर ये आप रोज़ाना लेकर आते होंगे? हाँ जी। तो पहले जहाँ पर आप थे वहाँ पर लीमू कितना बेच लेते थे? अब ये तो बहुत थोड़ा सा नजर आ रहा है। वहाँ तो हमारा गट्टू है ना बिक जाता था 40-50 किलो नींबू। तो ये इस दफ़ा सिर्फ आप यही लेके आ रहे हैं? सब्जी नहीं लेके आए, देख लो पालक की रंगत भी देख लो। देखें जी, एक पूरा 40-50 किलो का गट्टू जो है वो बेच लिया करते थे, और अब ये आलम है कि यहाँ पर ये लीमू का मेरे ख्याल से 1.5 किलो के करीब होगा,
जो ये बेच रहे हैं। और इसके साथ साथ ये पालक देखें जी, और ये पालक जो है फ्रेश है, मगर नहीं बिकेगी तो यही डेड हो जाएगी, गलना शुरू हो जाएगी और ये किसी काम की नहीं रहेगी। तो दुकानदारों के लिए यहाँ पर नुकसान है। यहाँ पर आटे के स्टॉल पर आ गए हैं, आटे के स्टॉल पर भाई से बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि किस तरह देख रहे हैं आटे को? बाजी स्टार लगा हुआ है, बहुत कम ग्राहक है, 1300 में जो सेल कर रहे हैं। तो कोई सब्सिडी नहीं दी हुई हुकूमत ने यहाँ पे? नहीं, हमें तो जो कहा हुआ है हमने तो वही करना है ना। तो ये बताएं कि अभी तक कितने गट्टू बेच चुके हैं सुबह से? हमने सुबह के अब तक 6 गट्टू दे चुके हैं। 6 गट्टू? जी जी, 10 किलो वाले हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है। एक रमज़ान बाज़ार में तो अच्छे खासे लोगों का गहमा गहमी होती है और आटा जो है वो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ है। वजह क्या नज़र आ रही है ना बिकने की? देखें जी, अब शुरू से शायद आगे मज़ीद काम बेहतर हो जाए। अभी कस्टमर नहीं आ रहे, शायद इससे आगे बेहतर हो जाए। हाँ जी, जो इस वक्त ग्राहक हैं वो यही नज़र नहीं आ रहे यहाँ पर, जिस वजह से लोग जो हैं वो परेशान हैं। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लोगों की राय जानेंगे। जी सर, क्या कहेंगे? रमज़ान बाज़ार आए आप? कोई चीज़ भी नहीं है, ये जितना कुछ लगा हुआ है मार्केट में इनसे सस्ता मिल जाता है। फिर हमें यहाँ सफ़र करने का, यहाँ उठा के ले जाने का, वज़न ले जाने का हमें क्या फ़ायदा है? इतना सारा सफ़र भी करके आए, पेट्रोल भी खर्च किया है, अपने घर वालों को भी लेके आए हैं, लाइन में भी लगे और रियायत भी कोई भी ना हो, फिर फ़ायदा क्या है इसमें? हमें ये धक्के ही धक्के हैं। इससे बेहतर है कि वहाँ से ही ले लें, नीचे से, वो ठीक है, इससे रेट बेहतर है। यहाँ पे क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको? 2-3 चीज़ों में सब्सिडीज़ हैं। एक वो दाल में दे रहे हैं, बेसन में है, बाकी सब चीज़ मार्केट से महंगी है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मार्केट से सस्ती हो। कौन कौन सी चीज़ें आपको ऐसी नज़र आई जो मार्केट से महंगी है यहाँ पर? सब जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे ना, सब महंगी हैं। कोई भी चीज़ मार्केट के रेट में कोई इतना फ़र्क नहीं है, कोई भी फ़र्क नहीं है। सिर्फ दाल चना और बेसन, ये 2 चीज़ें सस्ते हैं। वहाँ वो लोग ले भी रहे हैं। प्याज है थोड़ा, वो सस्ता दे रहे हैं, और टमाटर, बस ये 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ों के अलावा आप किसी भी चीज़ का रेट पूछ लें, आप बाहर से भी मार्केट से पूछ लें, एक जैसा होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा उसमें। ऐसे फजूल में। हाँ जी, मार्केट का रेट में और यहाँ के रेट में कोई फ़र्क वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा। और इसी वजह से 1300 रुपए का ये बैग दे रहे हैं, ये क्या सब्सिडीज़ है? इसमें क्या फ़ायदा होगा? अगर देना था तो 660 रुपए का ये रिटेल स्टोर पे दे रहे थे, यहाँ भी लगा देते। चीनी है नहीं यहाँ पे, कोई भी चीज़ नहीं है, बस ऐसे धक्के हैं फजूल में। बेचारे आते हैं ये धक्के खाते हुए। ये देखें, एक आध शॉपर कोई चीज़ अब आए हैं तो कुछ लेके जाएंगे, बस ये वाली बात है। बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मार्केट से यहाँ से मिल जाए, मार्केट से सस्ती मिले, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ जी, लोग जो हैं वो इस वक्त शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इंतज़ामिया जो है वो इस बाज़ार को यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद चलाने में जो है वो नाकाम हो चुकी है। और यहाँ पर आटा जो है वो भी सब्सिडाइज़ नहीं है, और ख़ास तौर पे यहाँ पर चीनी जो है वो सस्ता रमज़ान बाज़ार में चीनी सिरे से मौजूद नहीं है। लोगों के लिए चीनी, घी, आटा जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वही चीज़ यहाँ पर मौजूद ना होना लम्हा फ़िक्रिया है और सवालिया निशान है कारकर्दगी के ऊपर इंतज़ामिया की, कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो सस्ता रमज़ान बाज़ार में शामिल नहीं है। मज़ीद लोगों के पास जाएंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी और दुकानदारों की भी राय जानी। सस्ता रमज़ान बाज़ार में जहाँ पर ग्राहक नहीं है वहाँ पर दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान है, और यहाँ पर परेशानी का आलम ये है, बताते हैं कि ग्राहक की एक्सेस जो है वो इस सस्ता रमज़ान बाज़ार तक नहीं है। अब हम आ चुके हैं इस वक्त फेयर प्राइस शॉप पर, जो कि एग्रीकल्चर और मार्केट कमेटी की जानिब से लगाई गई है, जहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से बताया जा रहा है कि 25% डिस्काउंट पर तमाम अशिया जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। लोगों के पास चलेंगे, पूछेंगे उनसे कि क्या आया 25% पर ये चीज़ें मिलती भी हैं या सिर्फ नाम ही है। सर, क्या कहेंगे कि यहाँ पर 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इतनी लंबी लाइन जो लगी हुई है, ये मैं चेक करने आया हूँ क्या रेट है, वो बताने के लाइन में लगे फिर बताएंगे आपको।
तो लाइन में लग के आपको सब कुछ पता चलेगा? हाँ जी, ऐसे नहीं बता रहे हैं। तो ये जो और स्टॉल्स लगे हुए हैं वो वही रेट है, मार्केट वाले वही रेट है। बाहर लिस्ट लगी हुई है, पढ़ सकते हैं। 2 रुपये का फ़र्क है, कहीं फ़र्क है ही नहीं, एक ही रेट है। सिर्फ मैं चेक कर, हुकूमत ने जो सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया है, क्या सिर्फ दिखाने के लिए दिखावा है ये। देखें जी, दिखावा अवाम बता रही है कि उन्हें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। मज़ीद लोगों के पास चल रहे हैं। जी सर, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ रेट लिस्ट लगे हुए हैं, जो सरकारी रेट हैं उन पे तो रेट इनका कम है, लेकिन बात वही है, लाइन लगे रहो या काम लगे रहो। जो बचत करना है वो अपना फ्यूल भी जलाए। 2 दिन कैंप उनका जुम्मा बाज़ार है, 2 दिन बाद यहाँ आ गए हैं। आप ही यहाँ पता नहीं है यहाँ पे ये रहते हैं कि नहीं रहते, ठीक है। बाकी इनमें सब्सिडी देनी है, घर बैठे जिस तरह उन्होंने क्या बिलों वगैरह में देंगे तो हर बंदे को घर बैठे पहुँच जाएंगे। इस तरह किसी को हक मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। तो इसके बारे में देखें, सहूलियात नहीं है, लाइनों में लगे, तो इज्जत से मिलनी चाहिए हर चीज़। टोकन दे रहे चीज़ हो, उस पर बैठ जाए, उनको मिलना चाहिए हर बंदे को। प्राइवेट स्टॉल है, इन पे रेट वही है ज़्यादा जो बाज़ार वाले रेट हैं। इन पे हैं तो इनके पास ना चीनी है ना घी है, जो मेन ज़रूरियात हैं इफ्तार के लिए जो सामान होने चाहिए, बस खजूर है और दालें हैं। ये देखें जी, खजूर दालों से तो अफ्तारी नहीं होती, चीनी, आटा, घी ये भी ज़रूरत होती हैं। लोगों के पास चलेंगे, वो भी बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे? सस्ता फेयर प्राइस शॉप लगाई हुई है, क्या चीज़ देखें? अल्हम्दुलिल्लाह सस्ता फेयर प्राइस तो है, लेकिन हमें क्या इस हुकूमत ने भिखारी बना दी है। अगर पाकिस्तान में क्या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले ही सारे रहते हैं, वही गरीब हैं, आम आवाम गरीब नहीं, दर्जा चहारम के मुलाजमीन गरीब नहीं। अगर रिलीफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट देना ही चाहती है तो ये खैराती प्रोग्राम को ख़त्म करके सब्सिडी देना चाहती है, जैसे पहले गवर्नमेंटें शहबाज शरीफ साहब की भी थी, पहले इससे गवर्नमेंट आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तहरीक इंसाफ की, तो उन्होंने 650 रुपये का आटा यूटिलिटी स्टोर पे किया हुआ था। वो सब के लिए था, सबको सहूलत थी। अब अगर ये कार्ड सिस्टम है तो सिर्फ वही है गरीब यहाँ, क्या पाकिस्तान में और नहीं है? पाकिस्तान तो ये बताएं कि ये जो अब रिलीफ शॉप लगाई गई है, तो ये गरीब आदमी के लिए नहीं लगाई हुई? ये गरीब आदमी के लिए लगाई गई है। अगर आप यहाँ खड़े होकर 10 मिनट रुक जाएं और दूसरे उसका नाम क्या स्टॉल से आप ख़रीदें 10 रुपये में, और सारा दिन आप अपनी 800 रुपये की दिहाड़ी तोड़कर उसका नाम क्या 10 रुपये का फ़ायदा लें, इसमें आप क्या कहेंगे? आप मुझे अपनी राय बताएं। आप इंटरव्यू तो ले रहे हैं, आप अपनी राय बताएं कि आप सारा दिन अपनी दिहाड़ी तोड़कर यहाँ आकर उसका नाम क्या ये लें, तो आप क्या कहेंगे कि ये अच्छा होना अच्छा है, ये एकदम अच्छा है, दे रहे हैं, लेकिन सहूलतें भी दें, स्टॉल भी बढ़ाएं। देखें जी, सहूलतें दें, और आवाम जो है वो इस वक्त सहूलत मांग रही है कि लाइनों में लगकर हमें तज़लील ना किया जाए। और गरीब जो है वो सिर्फ़ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाला नहीं, और भी गरीब हैं यहाँ पर। मज़ीद लोगों के पास चलेंगे, बात करेंगे। क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं ये चाहता हूँ कि एक स्टॉल की जगह 2-3 होने चाहिए ताकि रश ना हो, यहाँ पे आसानी से हर बंदा अपना ख़रीद फरोख्त कर सके। 2-3 स्टॉल, एक स्टॉल देख रहे हैं आप, सारा रश है, इस तरीके पे टाइम ज़्यादा लग जाता है। बाकी स्टॉल पे जाएं तो जिस तरह बाहर को मिलती है उसी तरह मिल रहा है। 2-3 स्टॉल हो जाएं ताकि परेशानी ना हो किसी को, हाल यही है। हाँ जी, 2-3 स्टॉल लगाए जाने चाहिए जी, ताकि यहाँ पर रश ना हो, और रश ना होने की वजह से जो शहरी हैं वो परेशान ना हो। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? बड़ी मेहरबानी ना रही है मोहतरमा बेनज़ीर वज़ीर आला पंजाब की तरफ से हम बहुत दिल से मुबारकबाद कहते हैं। बहुत अच्छा कंट्रोलर है, हमारी रिक्वेस्ट है, बहुत बाज़ार से भी बहुत अच्छा माल रियायत है, इसमें कोई शक नहीं है ना कोई है, बहुत अच्छी कंट्रोलर है। हमारी ये इनसे दरख्वास्त है कि अभी रमज़ान के बाद भी ऐसा कंट्रोल होना चाहिए ताकि गरीब आदमी कोई ना कोई सहूलत से यहाँ पे कोई ना सामान उतार ला जाए। बड़ी मेहरबानी ना, थैंक यू वेरी मच। जी, क्या कहेंगी कि यहाँ पर चीज़ें सस्ती मिल रही हैं आपको? हाँ जी, हाँ जी, 25-50 रुपए का फ़र्क है यहाँ पर, और जो इस वक्त लोग हैं वो यहाँ पर चीज़ें ख़रीदते हुए नज़र आ रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? आप यहाँ पर आए हैं, कैसा देख रहे हैं? कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क है बस। वजह क्या नज़र आ रही है? वजह यही है कि बस बाज़ार लगा हुआ सस्ता, लेकिन है नहीं हमारे हिसाब से, तो बाहर वाले रेट ही मिल रहे हैं। कोई 19-20 है बस, किसी चीज़ में, किसी में नहीं है। तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं आपने देखी हैं जहाँ पर आपको रेट नज़र आ रहा हो कि ये या मार्केट से ज़्यादा यहाँ पे है, या मार्केट वाला ही रेट है? चावल का रेट भी वही है,
और चीनी का रेट भी वही है, और घी का रेट भी जो बाहर मिल रहा है वही यहाँ मिल रहा है। तो ये फेयर प्राइस शॉप पर भी वही रेट ही? हाँ तकरीबन वही है, कोई 19-20 का फ़र्क है किसी किसी चीज़ में, पैसे नहीं है। लेकिन जी फेयर प्राइस शॉप्स के अंदर भी कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिनमें लोग जो हैं वो शिकायतें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वही रेट है, वही सब कुछ है। तो मज़ीद लोगों के पास चलेंगे, बात करेंगे लोगों से। क्या कहेंगे सर सस्ता रमज़ान बाज़ार के हवाले से? आज ही बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चीज़ें मिल रही हैं, तरतीब से खड़े हैं, डिसिप्लिन से लोग खड़े हैं, ले रहे हैं। हमें भी पता चला था भी सस्ता, हम भी बाज़ार से आ गए हैं लेने के लिए। यहाँ पर सस्ता है? हाँ सस्ता है जनाब, आधो आध का फ़र्क है। आलू बाज़ार में 70 रुपये हैं, यहाँ 36 रुपये हैं। प्याज जो है 200 रुपये बाज़ार है, यहाँ 147 रुपये है। हमने लोगों से बात की, वहाँ कहते हैं कि चीज़ों का फुकदान भी है यहाँ पर। भाईजान हर चीज़ मिल रही है, लेकिन तरतीब से खड़े होंगे, डिसिप्लिन से तो मिल जाएगी, नहीं तो फिर शोर शराबे से क्या मिलता है। ये भी तंग होंगे, लोग भी तंग होंगे। हाँ जी, लोग भी तो ज़िम्मेदारी से खड़े हों तो सब कुछ मिलता है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे। सर क्या कहेंगे कि सस्ता रमज़ान बाज़ार आए हैं और सस्ता रमज़ान बाज़ार में किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं सर? बेटा कुछ नहीं कहेंगे, नो कमेंट्स। रोज़े से हैं और अब गिरने वाले हैं, सिर्फ जलालत देखने आए हैं, अपनी हद, अपनी जलालत की हद देखने आए खड़े हैं कि कितनी बर्दाश्त कर सकते हैं। लोगों की जी सब्र जवाब दे रहा है कि रोज़े के साथ लाइनों में लगना और उनकी लिए हिम्मत जो है वो इस वक्त जवाब दे चुकी है। और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो रमज़ान बाज़ार में हमें रश देखने को मिला है वो रश सिर्फ इस फेयर प्राइस शॉप पर ही है, और बाकी जितना भी ये स्टॉल्स लगाए गए हैं 40-42 जितने भी स्टॉल्स हैं इन पर रश जो है वो नहीं है। और वजह यही बताई जा रही है कि यहाँ पर जो सस्ता रमज़ान बाज़ार स्टेडियम में लगाया गया है यहाँ तक एक्सेस लोगों की जो है वो इस वक्त नहीं है, जिस वजह से ये रमज़ान बाज़ार आवाम की तरफ से जो है वो नाकामी का जो है वो सबूत पेश कर रहा है। और आवाम जो है वो यहाँ पर, दुकानदार जहाँ पर परेशान है वहीं पर ही गाहक भी यहाँ पर ना होने के बराबर है। और सब यही इल्तिजा करते हैं कि इस रमज़ान बाज़ार को वापस पुरानी जगह पर शिफ्ट किया जाए या फिर उस जगह पर शिफ्ट किया जाए जहाँ पर लोगों को ईज़िली एक्सेस हो सके, क्योंकि ये आवाम के लिए लगाए गए हैं, आवाम को सहूलत देने के लगाए गए हैं। और यहाँ पर मौजूदा हालात ये नज़र आते हैं कि आवाम को सहूलत नहीं मिल रही। अपने मेज़बान राना सलमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।